Hello dear students, this is Harish Kangwar and I hope that you are safe at your home. And as you know that for some days we have been learning the combination of sentences, and in this course we will learn today the combination of simple sentences into complex sentence. So what is a complex sentence? Which has two clauses, one principal clause and another is subordinate clause. So we move forward to the rules. So again have a look. Combination of simple sentences into one complex sentence. A complex sentence can be formed by joining simple sentences together, but the clauses in a complex sentence are not of equal importance. हम दोनों को सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं. कंपाउंड सेंटेंसेस को भी हम ज्वाइन करते थे कुछ प्रीपोजिशंस के थ्रू या कंजंक्शंस के थ्रू, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी हम वैसे ही ज्वाइन करेंगे. बट व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? द क्लॉजेज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. जो दोनों क्लॉजेज हैं वो दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस के नहीं होते हैं. इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर इज ऑलवेज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर होता है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जिसे हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं. एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, और दूसरा जो क्लॉज होगा या दो क्लॉजेस और होंगे तो वो डिपेंडेंट मीन्स सबॉर्डिनेट क्लॉज होंगे. सबॉर्डिनेट जो नीचे काम करता है, जो डिपेंड रहता है. द मेन क्लॉज इवन इफ इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन ऑफन स्टैंड ऑन इट्स ओन. मेन क्लॉज को हम मेन क्लॉज क्यों बोलते हैं कि अगर इसे पूरे सेंटेंस में से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में से अलग कर लिया जाए तो इसका मीनिंग अपने आप निकल सकता है. इट कैन स्टैंड अलोन एंड इट कैन गिव इट्स मीनिंग अलोन. अपना मीनिंग अपने आप में क्लियर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सनसेट, देखिए ये जो सेंटेंस है व्हेन द सनसेट, ये एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है. वी रिटर्नड होम, ये प्रिंसिपल यानी मेन क्लॉज है. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, हियर व्हेन द सनसेट, दिस सेंटेंस इज व्हेन द सनसेट, जब सनसेट हुआ. इससे आप क्या समझ रहे हैं? इस सेंटेंस से आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है. ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा जब तक इससे कनेक्ट नहीं किया जाएगा. वी रिटर्नड होम, जब सनसेट हुआ हम घर लौटे. लेकिन ये जो पार्ट है वी रिटर्नड होम, ये अपने आप में मीनिंग क्लियर देता है. वी रिटर्नड होम, घर लौटे, हम घर लौट गए, बात ख़त्म हुई. सेकेंड सेंटेंस, आई डू नॉट नो इफ़ ही इज़ एट होम. आई डू नॉट नो, ये मेन क्लॉज है. आई डू नॉट नो मतलब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता. इफ़ ही इज़ एट होम, क्या वह घर पर है? कि क्या वह घर पर है, इसका मतलब क्या होगा? कि क्या वह घर पर है. तो जो की से चालू हो रहा है सेंटेंस, तो कहीं ना कहीं उसमें मीनिंग मिसिंग है. एंड टू कंप्लीट दैट मीनिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज. अंडरस्टूड? नाउ note, the subject of the main clause must be replaced by a pronoun. In a subordinate clause, if a reference is made to it, main clause का जो subject है उसको pronoun से change करें. अगर subordinate clause में कोई reference दिया हुआ है, जैसे the aeroplane went out of control before it hit the wall. देखिए, बिफोर इट हिट द वॉल, ये हमारा क्या है? सबॉर्डिनेट क्लॉज है. तो इन्होंने क्या कहा है कि जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है और उसका कोई रेफरेंस दिया हुआ है सेकंड पार्ट में. देखिए,
जो एयरप्लेन था वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वही वॉल पर हिट हुआ, इसलिए इस एयरप्लेन की जगह यहाँ पर इट सब्जेक्ट रख दिया गया। दोनों जगह एयरप्लेन लिखना ज़रूरी नहीं है, प्रोनाउंस इसीलिए होते हैं कि सेकंड जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ करें। गॉट इट? द एयरप्लेन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, द एयरप्लेन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, दिस इज आवर प्रिंसिपल क्लॉज बिफोर इट हिट द वॉल। ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। रूल 2, a pronoun can be used in a subordinate clause before the subject is mentioned. सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट मेंशन है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विथ कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज में पॉसिबल नहीं होता है। कोऑर्डिनेट मतलब जो इक्वल होते हैं। When she entered the house, Mrs. Chatterjee realized her mistake. देखिए, When she entered the house, सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रोनाउन का यूज हुआ है, लेकिन इसका जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है मिसेस चटर्जी, ये बाद में है। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में ऑलरेडी यहाँ प्रोनाउन रखा हुआ है, तो मिसेस चटर्जी बाद में भी रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों जगह मिसेस चटर्जी रखते, शी की जगह भी मिसेस चटर्जी, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता। नाउ द रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं। एंड नाउ द रूल्स आर गिवन हियर। बाय यूजिंग नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस और एडवर्ब क्लॉजेस, 3 क्लॉजेस से हम कंबाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सो व्हाट इज अ नाउन क्लॉज? A noun clause is a group of words which contains a subject and a predicate of its own. Noun clause एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन ये पूरा एक क्लॉज, पूरा एक पार्ट एक नाउन की तरह काम करता है, एक सिंगल नाउन की तरह काम करता है। एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, इसमें लिखा हुआ है एक नाउन का काम करता है। He told me that the film had been cancelled. Now see, he told me, ये क्या है? told यहाँ पर हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ है, me एक ऑब्जेक्ट है, और ये भी हमारा क्या है? पूरा एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। he told me ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, एंड ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है बिकॉज ये दैट से स्टार्ट हुआ है। दैट द फिल्म हैड बीन कैंसल्ड, कि फिल्म कैंसिल हो गई, कि फिल्म कैंसिल हो गई। तो इसका मीनिंग अपने आप में नहीं निकलेगा, पूरा सेंटेंस पढ़ा जाएगा, उसने मुझे बताया कि फिल्म कैंसिल हो गई थी। अब मीनिंग पूरा हो रहा है। अब इसको समझेंगे कैसे? ही टोल्ड मी व्हाट, उसने क्या बताया? मैंने क्या कहा? एक ऑब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी यहाँ है मी, और एक पूरा ऑब्जेक्ट ये भी है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा है पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब के बाद रखा हुआ है। दैट द फिल्म हैड बीन कैंसल्ड, इसलिए इन्होंने कहा है कि एक नाउन का काम कर रहा है। देयरफॉर इट इज़ अ नाउन क्लॉज, इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। द फिल्म सब्जेक्ट है, हैड बीन कैंसल्ड प्रेडिकेट। गॉट इट? अ नाउन क्लॉज कैन बी, एक नाउन क्लॉज कौन सा रोल प्ले करता है? सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन हो सकता है। सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? दैट द सन राइजेज, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब में उगता है। ये बात ऑब्वियस है, यानी क्लियर है। देखिए यहाँ पर इज़ हमारा है वर्ब, क्या है? इज़
द वर्ब, और इससे पहले जो लगा हुआ है वो पूरा एक क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट का रोल प्ले यहाँ पर करता है। नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी नोज, सब्जेक्ट वर्ब एंड दिस पार्ट इज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पर करता है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही सेज। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, व्हाट ही सेज यानी किसमें विश्वास ना करें, जिसमें भी विश्वास नहीं करेंगे वो क्या होगा, एक नाउन होगा। व्हाट ही सेज पूरा एक नाउन क्लॉज है, एंड इट प्लेज द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। एक्सेप्ट दैट ही स्टैमर्स, ही इज अ गुड टीचर। एक्सेप्ट दैट ही स्टैमर्स, यहाँ पर एक्सेप्ट है प्रीपोजिशन, इसके बाद दैट ही स्टैमर्स लगा हुआ है, नाउन का काम कर रहा है। ही इज़ अ गुड टीचर, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज का जिसका अपने आप में पूरा मीनिंग निकलता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेंटेंस। क्लॉज ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ अ कम्प्लीमेंट एंड अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन क्या है, एब्सोल्यूट फ्रेज तो आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में पढ़ा हुआ है। अपोजिशन टू अ नाउन प्रोनाउन, जब एक ही बातें मतलब दो बातें सिर्फ एक इंसान के लिए की जाएं। इट इज स्ट्रेंज दैट शी हैज़ फॉरगॉटन इट। इट इज स्ट्रेंज, ये अजीब बात है उसके बारे में कि वो उसको भूल गई है। रिमेंबर द सेइंग दैट वन ट्री डज नॉट मेक अ फॉरेस्ट। रिमेंबर द सेइंग, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। इट इज स्ट्रेंज मेन क्लॉज, और इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, गॉट इट। एडजेक्टिव क्लॉजेस, क्लॉजेस भी आपने पढ़े हुए हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। Simple sentences may be combined into one complex sentence by introducing an adjective clause by using who, whom, whose or which. By using these question words, इन words को use करके हम adjective clause बना सकते हैं और sentences को combine कर सकते हैं। The camera was expensive, I bought it. तो क्या हो जाएगा, I bought a camera या the camera which was very expensive। हम ये सारी चीज़ें उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे जिसकी बात हो रही है। सपोज़ कोई पर्सन है, हु या होम लगाएंगे, हुज लगाएंगे। हुज किसके लिए, जिसका। हु का मीनिंग होगा जो, होम मतलब जिसको, हुज मतलब जिसका, और विच मतलब जो। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया, आई बॉट द कैमरा, मैंने कैमरा ख़रीदा जो बहुत एक्सपेंसिव था। तो विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड दिस इज आई बॉट द कैमरा, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। द बॉय इज़ माई फ्रेंड, हिज फादर इज़ अ जज। तो कैसे होगा, वह लड़का जिसके पिता एक जज हैं वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर इस लड़के के पिताजी की बात हो रही है, इसलिए क्या हो गया, हुज फादर इज़ अ जज। द बॉय हुज फादर इज़ अ जज इज़ माई फ्रेंड। क्लियर। आई मेट माई नेफ्यू, ही इज़ नाउ एन इंजीनियर। मैं अपने नेफ्यू से मिला, वह एक इंजीनियर है। तो मैं अपने नेफ्यू से मिला जो एक इंजीनियर है। जो यहाँ पर हु का मतलब क्या हो गया, जो एक इंजीनियर है। मानिया विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू यू, यू हेल्प्ड हिम। मानिया होम यू हेल्प्ड विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू यू। होम यू हेल्प्ड यानी जिसकी तुमने हेल्प की वो हमेशा कर्जदार रहेगी। इस तरह और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। यहाँ पर प्लेस की बात हुई है तो हम क्या रख देंगे, वेयर।
रीज़न की बात होगी तो हम क्या रखेंगे, वाई। प्लेस है तो वेयर एंड रीज़न इज वाई। एंड व्हेन द टाइम कम्स इन द सेंटेंस, जब टाइम की बात हो तो हम रखेंगे व्हेन। ठीक है, तो व्हेन हो जाएगा बीच में। क्लियर। नाउ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है, देखिए ये सभी सेंटेंसेस में हमारा एडजेक्टिव क्लॉज था। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों था, बिकॉज ये सभी चीज़ें एडजेक्टिव का काम कर रही हैं कैमरा के लिए। विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये कैमरा के लिए यूज़ हुआ है, कैमरा क्वालिफाई कर रहा है। हुज फादर इज़ अ जज, ये बॉय के लिए क्वालिफाई कर रहा है। हु इज़ नॉट इंजीनियर, ये नेफ्यू क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं। एंड नाउ एडवर्ब क्लॉजेज। Two or more simple sentences may be combined into one complex sentence by introducing adverb clause. Adverb clause क्या है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। ऊपर नाउन्स को क्वालिफाई कर रहे थे, यहाँ वर्ब को क्वालिफाई करेगा। ही इज़ हैप्पी, ही इज़ पुअर, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ हैप्पी दो ही इज़ पुअर। दो ही इज़ पुअर कॉमा लगा के ही इज़ हैप्पी, ऐसे भी हम सेंटेंस को बना सकते थे, और आगे पीछे हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल नॉट कम, डू नॉट टिल गो देन। टिल देन है तो अनटिल आई कम हो गया, यहाँ पर ऐसे कंबाइन कर दिया। अनटिल मीन्स ये टाइम को शो कर रहा है, जो टाइम को शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, तो वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। ही वॉज पनिश्ड, ही हैड डन द मिसचीफ, ही हैड डन द मिसचीफ। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही हैड डन द मिसचीफ, ऐसे भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है। सी ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही हैड डन द मिसचीफ। द सन सेट दे वेंट होम, तो सेंटेंस कैसे हो गया, व्हेन द सन सेट दे वेंट होम। अगर इसी सेंटेंस को हमें सिंपल बनाना होता है एक जोड़कर, तो क्या हो जाता है, द सन हैविंग सेट, तो क्या हो जाता है, हैविंग सेट। शी विल विन द प्राइज, शी हैज़ वर्कड हार्ड। जब रीज़न होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो हम सिंस, बिकॉज, एज, फॉर, ये सारी चीज़ें बीच में रख सकते हैं। यू विल पास, वर्क हार्ड, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। यू डू नॉट पास, जब कंडीशन आ जाए किसी काम करने की, तुम पास नहीं होगे, तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो अनलेस का यूज़ कर सकते हैं, जब शर्त लगी हो कि ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा। He ran fast, he wanted to come first in the race. He ran fast that he might come first in the race. That or so that. The sun shines, make hay now. Make hay while the sun shines. Problem is very simple, even a child can solve it. So simple that से हमने सेंटेंस को बना दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ सॉल्व असाइनमेंट आपको शो करते हैं। द बेल रैंग, दे वेंट होम, तो कैसे हो जाएगा, दे वेंट होम व्हेन द बेल रैंग, ऐसे सेंटेंस कंबाइन कर देंगे। दे क्वेरल्ड, आई वांटेड टू नो द रीज़न, कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में, आई वांटेड टू नो व्हाई दे क्वेरल्ड। जब रीज़न है बीच में तो हम क्या करेंगे, व्हाई दे क्वेरल्ड, मैंने कहा था व्हाई का यूज़ करना है। माई कंपेनियन वॉज एन ओल्ड लेडी, हर नेम वॉज मिस मैरी, तो हम क्या करेंगे, नाउन क्लॉज का यूज़ करेंगे। माई कंपेनियन whose name is Mary is an old lady. My companion whose name was Miss Mary is an old lady. It was very hot last night, I could not sleep. तो क्या होगा, I could not sleep, it was very hot last night so I could not sleep, ऐसे बना सकते हैं तो कंपाउंड हो जाएगा। I could not sleep the last night as it was very hot. रूबी इज़ मोर इंटेलिजेंट, शिवांगी इज़ लेस इंटेलिजेंट, तो हम कैसे बना देंगे, रूबी इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज शिवांगी।
The murder was committed last night. The man has been caught. The children came out of the school. The roof collapsed that very moment. इसके solved examples हुए हैं. You can see them. More intelligent than Shivangi. The man who committed the murder last night has been caught. No sooner did the roof collapse than the children came out of the school. I do not know when Rohan will come. When यानी जब टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे when रख दिया. The attack was which was successfully carried out by our soldiers was made in winter. Which से sentence join हो गया? Which was successfully carried out. He is so sick that he cannot walk. And now I'll give you some exercises. And for today, this is the conversion, the combination of sentences, simple into complex. I hope you have understood all the things. And if there is any doubt or problem, you can ask me. You can put your comments. And thanks for watching the video. Have a wonderful day.